Hello बच्चों, let's read this question. So this question says if a vector cross b vector is equal to b vector cross a vector, then the angle between a and b. A and b के बीच में बच्चों क्या बताना है? आपको एंगल बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताना है और आपको ए क्रॉस बी यानी कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और हम इसको क्या क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है. ऑल ऑल आर दैट, ठीक है, ये सब हम इसको नाम बोलते हैं, ठीक है. अब देखिए बच्चों, वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है. ये किसके इक्वल होगा? इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है. ये देखिए बच्चों, हम क्यों लिख रहे हैं? देखिए मान लीजिए आपके पास ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है. दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर. लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर. अब मुझसे क्या बोले, देखिए एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. तो आप देखिए अपने फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे लेना है, ठीक है. अब इसको आप क्या कर लीजिए, फिंगर्स ले लीजिए, इसको इधर डायरेक्शन में कर कीजिए, राइट हैंड की, ठीक है. आपका थंब देखिए ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा. किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन. ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं, तो फिंगर क्या आ रहा है आपका? अप की डायरेक्शन में. और ए क्रॉस बी को आप ऐसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा. मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन को मैं यहाँ पर एन कैप से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है. अब सिमिलरली देखिए अगेन बी वेक्टर यही है, ए वेक्टर आपका यही है, ठीक है. अब मेरे से फिर कोई बोले कि बी क्रॉस ए बताओ, ऊपर वाला क्या था? ए क्रॉस बी. अब मुझसे क्या बोले कि बी क्रॉस ए बताओ, ठीक है. तो मैं बी पे अपनी फिंगर्स को रखूंगा, फिर इसको कर्ल करूंगा किसकी तरफ? ए की तरफ, ठीक है. राइट हैंड लेना है, बी की तरफ रखो फिंगर्स और कर्ल करो ए की तरफ. अब आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? इनटू द स्क्रीन. किस डायरेक्शन में? इनटू द स्क्रीन, ठीक है. मैग्नीट्यूड तो देखिए अभी भी इतना ही आएगा, ए बी साइन थीटा के इक्वल ही आएगा. लेकिन अब ये एन कैप की जगह क्या आ रहा है? माइनस एन कैप आ रहा है, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं, देखिए ए बी साइन थीटा और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है. तो उसको बैलेंस करने के लिए देखिए मैं माइनस बी क्रॉस ए लगा रहा हूँ. क्या लगा रहा हूँ? माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है. देखिए यहाँ पर ए बी साइन थीटा एन कैप ये है, ये आपका ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप है, तो माइनस का फैक्टर आपका एक्स्ट्रा आ रहा है. तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर से ऐसा आ जाती है, ठीक है. अब क्वेश्चन में बोल रखा है, देखिए आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्वेश्चन में किसके इक्वल दे रखा है? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के. आपको यहाँ पर से क्या बताना है? इनके बीच में एंगल बताना है, ठीक है. अब बच्चों देखिए मैं क्या करता हूँ, ए क्रॉस बी को तो चलिए मैंने ऐसे ही रहने दिया. बी क्रॉस ए को देखिए बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर वेक्टर्स में कभी भी ऑर्डर को चेंज करते हैं तो आपको एक माइनस साइन आगे क्या करना पड़ता है? इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. बी क्रॉस ए था, मैंने क्या कर दिया? ए क्रॉस बी कर दिया. अब मैंने इसको कंपनसेट करने के लिए लेकिन माइनस साइन से क्या कर लिया यहाँ पर? माइनस साइन यहाँ पर लगा लिया. अब मैं दोनों को देखिए इधर लेफ्ट लेके जाऊंगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि टू टाइम्स हो जाएगा. कितना? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. और ये किसके इक्वल आएगा? दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है. अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, देखिए टू तो इधर आके जीरो ही हो जाएगा राइट साइड जाके. यहाँ पर से आपका सिंपली इतना बच गया, आपका ए क्रॉस बी कितना हो गया? जीरो के इक्वल हो गया, ठीक है. अब आप इसको ओपन कर लीजिए, ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखते हैं? ए बी साइन थीटा, ठीक है. ये भी कितना हो जाएगा आपका? जीरो के इक्वल, ठीक है. ए बी साइन थीटा जीरो के इक्वल. ए आपका जीरो हो नहीं सकता, बी आपका जीरो हो नहीं सकता, ठीक है. साइन थीटा अगर जीरो के इक्वल होगा तो थीटा की देखिए कौन कौन सी वैल्यू पर अलाउड है? थीटा की वैल्यू जीरो हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे टू एन पाई पर अलाउड है, ठीक है. एन की वैल्यू जीरो से लेकर आप पाई कितनी भी वैरी कर लीजिए, ठीक है. तो हम बता सकते हैं यहाँ पर जीरो हो गया आपका, पाई पर भी आएगा, ठीक है, टू पाई पर भी आएगा, ऐसे थ्री पाई, ठीक है. इन ऑल दिस वैल्यूज ऑफ, ठीक है, यहाँ पर आपका थीटा क्या होगा? जीरो होगा. तो क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन कर रखा है, सी ऑप्शन में देखिए पाई गिवन कर रखा है, ठीक है. जीरो होता तो वो भी इसका करेक्ट आंसर होता, टू पाई होता वो भी होता, थ्री पाई होता. लेकिन क्वेश्चन पाई ऑप्शन गिवन है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.